हाय, राधे राधे और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है ड्रामा एक्सप्लेन्ड बाय ईशु में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारे ड्रामे की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा मेन लीड हमारी फीमेल लीड को नेक पे बाइट कर रहा होता है और हमारी फीमेल लीड तो शॉक में होती है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी उसे याद आता है कि वो तो स्कूल में थी और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो बच्चों को पढ़ा रही होती है, वो टीचर होती है वहाँ पे। और तभी वहाँ पे कुछ बच्चे शरारत कर रहे होते हैं और कुछ ग्लास गिरा देते हैं और उसे चक्कर आने लग जाते हैं और वो जैसे ही नीचे गिरती है और उसे होश आता है कि अरे मैं तो स्कूल में चक्कर खा के नीचे गिर गई थी, अब मैं यहाँ पे कैसे आ गई हूँ। और तभी हमारा मेन लीड उसे कहता है कि तुम वेन लुक की सब्सटीट्यूट हो, समझी, तो ज़्यादा नखरे और नौटंकी करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तब भी उसे ये सब देख के याद आता है कि ये तो सेम वही हो रहा है जिस नोवेल का मैं रात को बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन लीड हमारी फीमेल लीड के साथ इंटीमेट होने लग जाता है और उसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जब हमारी फीमेल लीड की नींद खुलती है और उसकी कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वो सोचती है कि अरे यार, मैंने तो 25 साल की इतनी हार्ड वर्क वाली लाइफ जी है पर इतना दर्द तो मुझे कभी नहीं हुआ जितना मुझे आज हो रहा है, क्या ही है ये इंसान। तभी हमारी फीमेल लीड को नोवेल की स्टोरी याद आती है जिसमें कि हमारा मेन लीड पेचे जो कि नोवेल में विलन होता है, वो वेनलो से बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है, उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता होता है पर वो उससे प्यार नहीं कर रही होती। तो वो यहाँ पे हमारी फीमेल लीड को किडनैप करके रखता है और उसे कहती है कि अगर तुम इतनी कैपेबल हो तो जाके उसे किडनैप करो ना, उसे अपने पास रखो, मुझे क्यों किडनैप करके रखा है। तो कहता है कि क्योंकि तुम तो उसके सामने खड़े होने लायक ही नहीं हो, तो प्लीज़ तुम तो बोलो ही मत। और वो उसकी जगह पे विलेनेस को किडनैप कर लिया होता है। मतलब जो हमारी फीमेल लीड है वो नॉवेल में एक विलन लड़की होती है और मेन लीड जो है विलन लड़का होता है, दोनों विलन होते हैं उस नॉवेल के। और तभी हमारी फीमेल लीड सोचती है मेन साइकोलॉजी इज इक्वल टू चाइल्ड साइकोलॉजी, और वो सोचती है कि अब तो मैं इसके ऊपर अपने किंडरगार्टन के मेथड ट्राई करूँगी। और यहाँ पे हमारी फीमेल लीड पेची के फेस को टच करने लग जाती है। तभी पेची की आँख खुल जाती है और वो हमारी फीमेल लीड का हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पे हमारी फीमेल लीड एकदम क्यूट बनने की एक्टिंग करने लग जाती है कि आपको ब्रेकफास्ट करना है, बहुत ही डिलीशियस है। और हमें बताया जाता है कि तभी पेची के सर पे अवेकिंग लेवल 1% होता है जिससे कि हमारी फीमेल लीड समझ जाती है कि मुझे अगर अपनी दुनिया में जाना हो तो ये सारे लेवल को पार करके 100% करना होगा। तभी पेची उसे कहता है कि तुम वेनलू से जाकर माफ़ी मांगोगी प्लेरिज्म के लिए। वो सोचती है कि अच्छा, तो मैं अभी स्टोरी के इस पार्ट में हूँ। और उसे याद आता है कि लास्ट टाइम क्या हुआ था। वेनलू और उसकी फ्रेंड उसे कह रही होती है कि तुमने वेनलू का वर्क चुराया है जो उसने 3 ईयर अगो बनाया था चेनलू डिज़ाइन। तो यहाँ पे हमारी फीमेल लीड कहती है कि मैंने कोई भी चीज़ को कॉपी नहीं किया है, ये तो मैंने 7 ईयर अगो बनाया था, चेनलू डिज़ाइन तो मेरी खुद की डिज़ाइन है। तभी वहाँ पे हमारा मेन लीड पेची आ जाता है और वो कहता है कि यहाँ पब्लिक में अपना तमाशा क्यों बना रही हो, चलो यहाँ से। तभी वहाँ पे वेनलू कहती है कि ये अच्छा नहीं हुआ है, किसी के काम को ऐसे प्लेरिज्म करना अच्छी बात नहीं होती। और वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। और वो ये कह के हमारी फीमेल लीड अपनी गोद में उठाकर चले जाता है। तभी हमें वापस करंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी फीमेल लीड सोचती है कि पर ये डिज़ाइन तो मेरी थी, पर अगर मैं गिव अप कर दूंगी तो मैं एक गलत इंसान बन के मरूंगी, और अगर मैं नहीं करूंगी तो ये मैडमैन मुझे पक्का मेरी ज़िंदगी तबाह करने वाला है। और फिर ये सच के कहती है कि हस्बैंड, मैं तो तुम्हारी वुमेन हूँ ना। तो वहाँ पे पेची कहता है क्या हुआ, तुमने अपना माइंड चेंज कर दिया, तुम माफ़ी नहीं मांगोगी प्लेरिज्म के लिए। पर अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो याद रखना मैं तुम्हारे लिए इस अर्थ में ही नर्क बना दूंगा। और ये सोच के फिर वो कहती है कि मेरे पास तो बचपन से कोई ना ही फ्रेंड है ना ही फैमिली, पर मैं जब से तुमसे मुझे पता चल गया है कि जैसे तुम मेरी केयर करते हो और कोई नहीं कर सकता। और वो फिर से नाटक करने लग जाती है और पेची को कहने लग जाती है कि बस तुम ही हो जो मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे पेची उसे खुद से दूर करता है और कहता है कि अब तुम ये कौन सा नया खेल खेल रही हो, बताओ मुझे। पर यहाँ पे हमारी फीमेल लीड कहाँ अपनी नौटंकी बंद करने वाली थी, वो तो वापस चालू हो जाती है। वो पेची को कहती है कि तुम्हें पता है तुम तो इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो, जैसे मंकी किंग और रैम्बो, और मेरा पति तो कभी अपनी पत्नी को थोड़ा सा हर्ट भी नहीं होने दे सकता। क्यों, मैंने सही कहा ना। तो यहाँ पे वो दिखती है कि पेची का वापस से अवेकिंग लेवल बढ़ रहा है, तो ये देख के वो खुश हो जाती है।
हमारी फीमेल लीड कहती कि नहीं, पर बाकी लड़कियों के लिए तो उनके हस्बैंड कुछ भी कर सकते हैं, पर मेरे लिए तो कौन पैची करेगा? कहता है कि मैं और कौन। तो हमारी फीमेल लीड कहती है कि बिल्कुल, तुम भले एकदम कोल्ड और क्रूअल दिखते हो, पर देखो तुम मेरे लिए कितना कुछ करते हो। तो फिर हमारा मेन लीड कहता है कि क्या बताओ मैंने क्या किया। तो सोचती कि अरे यार, मुझे तो एक भी चीज़ याद नहीं आ रही इसकी तारीफ़ करने के लिए। फिर वो कहती है कि ये देखो तुमने मेरे लिए कितना सेफ़ रूम बना के रखा है, बताओ कौन से आदमी ने आज तक मेरे लिए ऐसा किया होगा। फिर वो कहता है और, तो वो फिर अपने बाजू में पड़े हुए BDSM टॉयज़ देखती है, तो कहती है देखो तुम मेरे लिए कितने टॉयज़ लेके आए हुए हो। फिर पेची उसे पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो कहती है कि क्या मैं मिस वेन्यू से मिल सकती हूँ। फिर वो कहती है कि मुझे एक चांस तो मिलना चाहिए ना अपने इनोसेंट प्रूव करने का, कौन से बच्चे को ऐसे फॉल्सली अक्यूज होना पसंद है। ये बात सुन के पेची को अपने बचपन की याद आने लग जाती है। पेची को याद आता है कि कैसे बचपन में वो अपने ग्रैंडफादर से कह रहा होता है कि ग्रैंडफादर मैंने ये नहीं चुराया, मेरे कज़न ने इसे मेरे ड्रॉअर में रख दिया था। पर उसके ग्रैंडफादर उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते और उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं। तो पेची अब हमारी फीमेल लीड को वेन्यू से मिलने के लिए हाँ कर देते, पर वो उसे कहते कि तुम अपनी बाउंड्री से आगे मत बढ़ना। वो कहती कि हाँ बिल्कुल, और वो मन में सोचती है कि सही में मेन साइकोलॉजी तो चाइल्ड्रन साइकोलॉजिस्ट जैसी है, और वो उसे सड्यूस करने लग जाती है। और यहाँ पे मिस्टर पेचू से कहते हैं कि क्या तुम एक चीज़ भूल रही हो। तो कहती क्या। तो कहता है कि वेनलू ऐसा कभी नहीं करती। तो कहती कि अरे सॉरी, मुझसे गलती होगी। फिर कहते हैं कि वेनलू सॉरी भी नहीं कहती। तो कहती कि सॉरी, अभी मैं उसके रूप में ढल नहीं पाई ना, मैं धीरे धीरे सब समझ जाऊंगी। तो कहते कि क्या तुम मुझे प्रोवोक कर रही हो, और वो उसे किस करने लग जाते हैं वापस से, और वो दोनों वापस से इंटीमेट हो जाते हैं। फिर हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पे कि हमारी फीमेल लीड उठ के उसके बाजू में पड़ी हुई एक डायरी देखती है और उसे पढ़ने लग जाती है, जिसमें वेन लुक की क्वालिटीज़ लिखी होती है कि वो कैसे ग्रेस, ब्यूटीफुल और सॉफ्टली बोलती है, और वो इंडिपेंडेंट भी है। और ये सब पढ़ के हमारी मेन लीड सोचती है कि ये तो कोई ह्यूमन नहीं, गॉडेस है। फिर वो सोचती कि मैं तो 3 टाइम किंडरगार्टन टीचर रह चुकी हूँ, मेरे लिए ये पेची को संभालना कौन सी बड़ी बात है। हाँ। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं, जहाँ पे वेनलो और उसकी फ्रेंड पेची का वेट कर रहे होते हैं, और उसकी फ्रेंड कहती कि 2 घंटे एक्स्ट्रा हो चुके हैं, अभी तक ये पेची क्यों नहीं आया। तो वहाँ पे वेनलो कहती है कि उसके पीछे तो वो जाओ जाओ जो लिपटी हुई है। तभी हम वहाँ पे देखते कि पेची और जाओ जाओ दोनों की एंट्री होती है। इन दोनों के एंट्री को देखकर वेनलो कहती है कि ये तो हमेशा इससे दूर रहता था ना, तो अभी इतने करीब कैसे आ गए। तभी उसकी फ्रेंड कहती कि देखो ये कितनी कॉपीकेट है, इसने कपड़े भी तुम्हारे जैसे स्टाइल करके रखे। और वो कहती कि मैं इसे इतना असेम कर दूंगी कि वहाँ पे रिक भी नहीं पाएगी। तभी वहाँ पे जाओ जाओ और पेची आ जाते हैं, और पेची जाओ जाओ को कहता है कि चलो तुम अब वेनलो से बात कर लो जो तुम्हें चाहिए था वो। और यहाँ पे जाओ जाओ बोलने ही वाली होती है, अपनी सफाई देने वाली होती है, इतने में उसकी फ्रेंड जो है वो लाइव आ जाती है और जाओ जाओ की तरफ कैमरा के कहने लग जाती है कि देखो यही है जिसने हमारी वेनलू को कॉपी किया है, इवन इसने इसके कपड़े तक कॉपी कर लिए, सब कुछ कॉपी कैट है ये तो। और वहाँ पे लोगों के कमेंट आ रहे होते कि ये तो पेची की नेग्लेक्टेड वाइफ है ना, अरे कॉपी केट करके बहुत सारे गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे होते हैं। हमारी जाओ जाओ इस प्रॉब्लम से कैसे वर्कआउट करेगी और क्या पेची इसमें इसकी हेल्प करेगा, ये जानने के लिए सेकंड एपिसोड तक वेट कीजिए, जो कि मैं कल पोस्ट कर दूंगी। और आप इस एपिसोड को हो सके उतना प्यार दीजिए और लाइक ठोकिए। तब तक के लिए बाय।